गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द साइंस क्लास। कैसे हो बच्चों आप सभी? आई होप अच्छे हो। केसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं, कर्फ्यू भी हो चुका है, लागू हो चुका है। सो बी से बच्चों ध्यान रखना अपना, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना और एनिमल्स का भी ध्यान रखना। एंड बॉयज़ डोंट हर्ट द एनिमल्स एंड रिस्पेक्ट द गर्ल्स। ओके, सो दैट्स इट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वट वी वर स्टडिंग चैप्टर नंबर 10. That was the chapter was light, reflection and refraction. So we studied reflection. हम reflection को study कर रहे थे। हमने reflection किया था। क्या होता है reflection? बाउंस बैक ऑफ लाइट होता है, ठीक है। सो चलिए फिर उसी को कंटिन्यू करते हैं। फिर उसमें इमेजेस हमने देखी थी, ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेजेस, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर किए थे। आपको प्रैक्टिकली भी कनकेव मिरर दिखा दिया था, कन्वेक्स भी दिखा दिया था। चलिए फिर उसी को ही फर्दर करते हैं एक बार फिर से। लेट अस टेक अ कनकेव मिरर। ये कनकेव लेता हूँ मैं, ठीक है। ये जो लाइन ड्रॉ करी, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो मिरर का सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड पोल, उसको पोल कहा जाता है, ठीक है। और दिस इज सेंटर ऑफ स्फेयर, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। और जहाँ पे आपके पास लाइन मीट करती है, लेट अस सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे आपके पास लाइन मीट करती है ना प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसको क्या कहते हैं? फोकस। हमने ये स्टडी किया था। चलिए फिर अभी इसमें एरो नहीं है, तब तक इसको रिकंसिडर नहीं कर सकते। ओके, चलिए आज हम करते हैं डिस्टेंस की, कैसे कैसे आपने डिस्टेंस कंसिडर करना है। ओके, देखो ऑल द डिस्टेंस आर टेकन फ्रॉम द पोल। पोल से ही सारे डिस्टेंस आपने लेने हैं। पोल का है यहाँ, मतलब यहाँ से सारे डिस्टेंस लेने। तो फर्स्ट थिंग, सेंटर ऑफ पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड आर। आर का मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का कितना डिस्टेंस है? दैट इज कॉल्ड आर। आर का मतलब क्या हुआ? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, इस पोल से फोकस तक का कितना डिस्टेंस होता है? दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब पोल टू फोकस कितना डिस्टेंस है, दैट इज डिनोटेड बाय एफ। ओके, नेक्स्ट लेट अस सपोज आपके पास ये हमारे पास यहाँ पे इमेज बनती थी। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये इसकी इमेज यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है, जहाँ पे इंटरसेक्ट हुई ना ये लाइंस, ये ए डैश बी डैश से मैं इसको डिनोट करता हूँ। चलिए, तो पोल से लेकर आपका ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल यू। इसको क्या कहा जाता है? स्मॉल यू को डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया। अब पोल टू आपके पास इमेज, ये आपके पास इमेज है ना, पोल टू इमेज आपके पास जो डिस्टेंस होता है दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल वी। स्मॉल वी क्या होता है फिर? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सारे डिस्टेंसेस हो गए, बस इतने डिस्टेंसेस होते हैं। ये क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज फोकल लेंथ। पोल से लेकर फोकस तक का कितना डिस्टेंस है? दैट इज फोकल लेंथ। और पोल टू ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस है? दैट इज यू। और पोल टू इमेज कितना डिस्टेंस है? दैट इज स्मॉल वी। ओके, अब आप देखो रिलेशन देखते हैं। पहला रिलेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ऑलवेज 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ का। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार न्यूमेरिकल भी आ जाता है। देखो न्यूमेरिकल कैसे पूछ लिया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी आपके पास मिरर हो, चाहे आपके पास लेंस हो, तो आपने ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट इज जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो डबल होता है फोकल लेंथ का, ठीक है। लेट अस सपोज इस कनकेव मिरर का जो फोकस की लेंथ है, एफ की बात कर रहा हूं मैं, लेट अस सपोज वो क्या है आपके पास? 3 सेंटीमीटर। ऐसे आता है क्वेश्चन एंड यू आर आस्क्ड कि व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी 2 into 3, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी 6 सेंटीमीटर। ओके, ये कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, क्या पूछ लिया जाता है? आपको बोल देंगे अ मिरर, अ कनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास कितना बोलता है? 10 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ। आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो चलिए वी नो क्या होता है? आर इक्वल्स टू 2f। आपको क्या बोल दिया इसने? फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। तो वी नो आर क्या होता है? 2f। f क्या निकलने वाला है यहाँ से? r/2। यही होगा ना, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो f विल बी 10/2। इट मीन्स f इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या होने वाली है उस कनकेव मिरर की? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मतलब छोटा सा 2 मार्क्स के लिए, 1.5 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल आ जाता है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, इतना सा न्यूमेरिकल है बस ये। चलिए फिर इसी को ही कंटिन्यू करते हैं।
ओके बच्चों, नेक्स्ट इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो क्या है ये फॉर्मूला, मतलब एक फॉर्मूला ही होने वाला है। फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज मिरर फॉर्मूला। सो व्हाट विल यू राइट? आपको आ जाएगा व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। सो यू विल राइट द फॉर्मूला विच गिव्स रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, distance of object and distance of image is called the mirror formula. Is it clear? The formula which give the relation between focal length, distance of object and distance of image is called mirror formula. राइट करना है आपको ये स्टेटमेंट, ठीक है? फिर उसके नीचे आपने ये फॉर्मूला राइट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल आता है। कैसे आएगा न्यूमेरिकल? लेट अस सपोज आपको फोकल लेंथ और इमेज का डिस्टेंस दिया है, आपको बोल देंगे कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको दोनों वैल्यूज दी है, इसको उठा के इधर ले आओ, एलसीएम ले लो और आंसर आ जाएगा। और क्या हो सकता है? आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दिया हो, इमेज का डिस्टेंस भी गिवन हो, देन यू हैव टू कैलकुलेट फोकल लेंथ। तो क्या यहाँ पे एलसीएम ले लो, जो आंसर होगा वही आंसर होगा। फिर उसका रेसिप्रोकली आता है, वो हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तो उसमें हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, चलिए मिरर फॉर्मूला भी हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती है? मैग्निफिकेशन, next is magnification. Magnification, it is denoted by small m. Okay, magnification is denoted by the small m. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, what is magnification? Okay, height of image, ठीक है? height of image h डैश से डिनोट किया जाता है इसको, डैश। जहाँ इमेज होती है वो डैश से डिनोट करना है हमेशा। ऑब्जेक्ट में ए बी लिखना है बस, ठीक है? ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय एच। वो एच डैश है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये क्या है? एच डैश, क्योंकि इमेज का डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एच से डिनोट किया। सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? आपको आ जाता है। तो सो यू विल राइट मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ, आप देख रहे हो ना ये रेशियो है, रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड। Magnification is the ratio of height of image and the height of the object is called the magnification. So that's it. यहाँ पे हमारे पास reflection complete होता है। Now अब हम next study करने वाले हैं, that is refraction. अभी तक क्या करते हैं? reflection, अब करेंगे refraction। चलिए फिर refraction study करते हैं कि what is refraction. Okay, sorry, एक चीज और करना है हमें, साइन कन्वेंशन भी आपको यहीं पे बता देता हूँ। ओके बच्चों, नेक्स्ट देख लो। अब हम साइन कन्वेंशंस करते हैं। रिफ्रैक्शन करने से पहले एक लास्ट कॉन्सेप्ट है साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशंस हमारे जो नेक्स्ट आने वाला है, लेंसेज आने वाले हैं, वहां पे भी सेम रहने वाली है। तो चलिए साइन कन्वेंशंस को स्टडी कर लेते हैं। साइन कन्वेंशंस क्या बोलते हैं? साइन कन्वेंशन का मतलब होता है आपको साइन कैसे और कब कैसे यूज करने हैं, ठीक है? कब आपको पॉजिटिव लेना है, कब आपको नेगेटिव लेना है। ओके, पहली चीज, अपवर्ड जो भी प्रिंसिपल एक्सिस से जो अपवर्ड डिस्टेंस लोगे ना, जैसे हाइट ऑफ इमेज ले रहे हो आप, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। मतलब अपवर्ड जो डिस्टेंस हो गए ना आपके, वो हमेशा पॉजिटिव हो गए, ठीक है? लेट अस सपोज ये आपकी इमेज बन रही है इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्ट बोलते थे ना इसको, उल्टी इमेज, कनकेव में उल्टी बनती है इमेज। ओके, जो डाउनवर्ड डिस्टेंस होते हैं, डाउनवर्ड डिस्टेंस जो लिया जाता है वो नेगेटिव लिया जाता है। अपवर्ड डिस्टेंस लिख देता हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस, और डाउनवर्ड जो डिस्टेंस होते हैं वो कैसे ले लिए जाते हैं? नेगेटिव। चलिए ये बात तो क्लियर होगी। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ रे, सारे एक चीज, पहली फर्स्ट पॉइंट याद रखना, ऑल द डिस्टेंसेस आर टेकन फ्रॉम पोल। ऑल द डिस्टेंसेस आर टेकन फ्रॉम, कहाँ से लेंगे आप? पोल से लेने हैं सारे डिस्टेंस। आपने पोल को कंसिडर करना है, यहां से डिस्टेंस लेने हैं, इधर को डिस्टेंस है या आगे को डिस्टेंस है, वो आपने पोल से कंसिडर करना है। तो अपवर्ड जो प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड होगा वो पॉजिटिव, डाउनवर्ड होगा नेगेटिव, और टुवर्ड द जो रे होगा ना, टुवर्ड द रे, रे क्या होती है आपके पास? ये जो आप लाइन दिखा रहे हो ना, डायरेक्शन दिखा रहे हो, जो वो रे होती है आपके पास। आपके पास जो टुवर्ड द रे होगा, टुवर्ड रे डिस्टेंस, वो क्या लेने हैं आपने? पॉजिटिव रे। अगर मानो आपकी रे आगे को जा रही है और डिस्टेंस भी आप आगे को ले रहे हो, तो वो क्या होता है? डिस्टेंस पॉजिटिव। और जो बैकवर्ड, ठीक है, इसको इरेज करना होगा, बट राइट कर देना आपने, ठीक है? बैकवर्ड जो डिस्टेंस हो गए ना आपके, बैक साइड प्रिंसिपल एक्सिस के, चाहे वो डाउन है चाहे अपवर्ड है, बैक साइड जो डिस्टेंस हो गए ना, बैकवर्ड डिस्टेंस क्या लेना है आपने? नेगेटिव। हाउ, कैसे? चलिए देखो कैसे लेने हैं आपने डिस्टेंसेस। एक मिरर तो कंसिडर कर लिया है, दैट इज
आपके पास क्या है, कनकेव ले लिया, कन्वेक्स ले लेता हूं मैं, दिस इज अवर कन्वेक्स मिरर। आपको पता है जो कनकेव होता है दैट इज कन्वर्जिंग मिरर, मिरर की बात कर रहा हूँ, कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग, और जो आपके पास कन्वेक्स होता है दैट इज डाइवर्जिंग, वो डाइवर्ट कर देता है रेस को, डाइवर्ट कर दिया लाइक दिस। एक और रे ले लेता हूँ, ये इसने डाइवर्ट कर दिया, हमारी रे जो आगे को जानी थी वो इसने क्या, सॉरी डायरेक्शन रॉन्ग होगी, ये इसने डाइवर्ट कर दिया, रे यहाँ से आई और इसने सारी रे क्या कर दी, डाइवर्ट, यहाँ से रे आई इसने क्या कर दी, डाइवर्ट। तो यहाँ पे क्या बनती है, एक वर्चुअल इमेज, हमें ऐसे अपीयर होता है कि ये रेस जो है यहाँ मीट कर रही है, यहाँ से भी वैसे ही थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लेते हैं लाइक दिस। तो हमने एक वर्चुअल इमेज ड्रॉ करी, वर्चुअल मतलब इमेजिनरी, तो ये आपके पास इमेज बन गई, यहाँ पे आई से डिनोट कर देता हूँ मैं इसको, लेट अस सपोज ये इमेज बन गई। अब आप देखो, अब जब मैं यहाँ की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेने वाले हो आप, पॉजिटिव, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होने वाली है, पॉजिटिव, पॉजिटिव एच। चलिए इमेज की हाइट देखते हैं, इमेज कहाँ है, डाउनवर्ड, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो इमेज का जो डिस्टेंस लोगे ना आप एच डैश, वो नेगेटिव लेना है, क्योंकि साइन कन्वेंशन कहता है हमारे को कि जो डाउनवर्ड डिस्टेंस होगे ना प्रिंसिपल से नीचे को जो डिस्टेंस होगे वो नेगेटिव लेने होंगे। अभी इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ओके। और फर्स्ट चीज क्या है, सारी डिस्टेंस कहाँ से लेना है आपने, पोल से। अब पोल से लेकर लेंथ ले रहा हूँ मैं, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट की लेंथ वो आपने -u लेनी है, वाई, बिकॉज हमारी रे आगे को जा रही है और हम डिस्टेंस किधर को ले रहे हैं, बैक साइड, डिस्टेंस कहाँ ले रहे हैं, बैक साइड, ओके। ऐसे हो गया ना, ये देखो इसने क्या बोला है, टुवर्ड द रे, और जो बैकवर्ड होती है ना, रे आगे को जा रही है और डिस्टेंस हम बैक साइड ले रहे हो, तो इसीलिए हम नेगेटिव ले लिया। बैकवर्ड जो डिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव, ओके। अब आ जाते हैं इमेज के डिस्टेंस पे। इमेज ये पोल है, सारे डिस्टेंस पोल से लेना है, ये इमेज है, तो देखो रे आगे को जा रही है, डिस्टेंस हम बैक साइड ले रहे हैं, तो जो डिस्टेंस लेना होगा हमें वो -v लेना होगा। -v का मतलब क्या होता है, लेट अस सपोज यहाँ पे मेरे को u बोला है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बोला है, जब आप इसको पुट करोगे न्यूमेरिकल में तो उसको -2 सेंटीमीटर लेना है आपने, वाई, बिकॉज साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये हुई, और आप वैसे ही क्या होने वाला है, -r, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होने वाला है, माइनस, किस केस में, कनकेव के केस में। चलिए फिर कनकेव हो गया, अब हम नेक्स्ट करते हैं अपना, जो डिस्टेंस बता दिए, क्योंकि रे हमारी आगे को जा रही है, डिस्टेंस सारे हम बैकवर्ड को ले रहे हैं, तो सारे डिस्टेंस क्या होने वाले हैं हमारे पास, लेंथ जो होने वाली है और नेगेटिव होने वाली है सारी की सारी, ओके। चलिए फिर कनकेव की बात करते हैं। कनकेव में देखो आप, ये हमारे पास पोल है, तो लेट अस सपोज ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये r हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होने वाला है, पहले हाइट ले लेते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज ये आपके पास ऑब्जेक्ट है और ये इमेज बन रही है, चलिए हाइट से स्टार्ट करते हैं। आप देखो यहाँ पे आपके पास हाइट क्या है, अपवर्ड, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर को है हमारी हाइट ऑब्जेक्ट की, तो क्या होने वाली है, वो पॉजिटिव होने वाली है, पॉजिटिव एच। अब आप देखो इमेज, जो इमेज बन रही है वो आपके पास जो कन्वेक्स केस में बनती है वो क्या बनती है, एक इरेक्ट इमेज बनती है। इरेक्ट मतलब आपके पास सीधी इमेज बनेगी ऐसी, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, तो मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस हाइट आने वाली है इमेज की, दैट विल बी पॉजिटिव। वहां पे नेगेटिव आ रही थी, यहाँ पे क्या आ रही है, पॉजिटिव। चलिए दोनों साथ साथ कर लेते हैं। कनकेव के केस में क्या था, ऑब्जेक्ट की प्लस और ये इसकी नेगेटिव होती थी, बट कन्वेक्स के केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा और दूसरे वाला भी पॉजिटिव होने वाला है। क्यों, क्योंकि इमेज आपके पास ऊपर को बन रही है, इरेक्ट इमेज बन रही है, यहाँ पे इन्वर्टेड बन रही थी, इसलिए मैं इसको नेगेटिव ले रहा था, इसको पॉजिटिव, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दैट वाज -u, ठीक है, -u। तो देखो ये पोल है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को O से डिनोट कर देता हूँ, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होने वाला है यहाँ पे भी -u, बिकॉज पोल से बैकवर्ड, रे आगे को जा रही है, डिस्टेंस हम बैक साइड ले रहे हैं, ओके। चलिए फिर ये ऑब्जेक्ट की लेंथ भी होगी। अब इमेज की लेंथ करते हैं। यहाँ पे क्या होता था, -v होती थी, क्योंकि बैक साइड है आपके पास ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, आपकी रे आगे को जा रही है और आपके पास जो इमेज का डिस्टेंस है v, इमेज का डिस्टेंस जो v था वो बैक साइड ले रहे हैं हम डिस्टेंस, तो इसलिए नेगेटिव। अब इस केस में ये पोल है और ये आपके पास इमेज है यहाँ पे, तो आपके पास रे भी आगे को जा रही है, डिस्टेंस भी हम आगे को ले रहे हैं, दैट विल बी पॉजिटिव v। इज इट क्लियर, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ क्या होता था, कनकेव के केस में -r, बिकॉज बैक साइड था, यहाँ पे भी -r होने वाला है। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर बैक साइड है, रे तो आगे को जा रही है बट डिस्टेंस बैक साइड जा रहा है, तो देखो दोनों कनकेव के केस में ये रिलेशन होता है।
चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन। देखो रिफ्रैक्शन, FRAC। अभी तक हमने क्या स्टडी किया था? रिफ्लेक्शन। हमने रिफ्लेक्शन स्टडी किया था, बट अब हम क्या स्टडी करने वाले हैं? रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन तो होता था बाउंस बैक हो जाना, कि भाई आपके पास कोई भी, आपके पास ये कनकेव मिरर हो गया या प्लेन मिरर या कन्वेक्स कुछ भी, तो आपके पास ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होती थी? बाउंस बैक हो जाती थी रे आपके पास वापस। ठीक है, बाउंस हो जाती थी वापस, अंदर उस मीडियम में नहीं जाती थी। देखो एयर से रे आई और एयर में ही वापस आई, यही वाला है इसमें। देखो एयर से गई और एयर में ही वापस आ जाती थी, मतलब यहाँ पे मीडियम सेम था। मीडियम जिसमें ट्रेवल कर रही है ना आपकी रे, पहले भी एयर में ट्रेवल कर रही थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्योंकि रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ, वापिस भी कहाँ आई? वो एयर में ही आई, मतलब मीडियम आपके पास क्या है? सेम है। अब करते हैं रिफ्रैक्शन की बात। मैं एक ग्लास स्लैब ले लेता हूँ, एक ग्लास स्लैब। आप अगर यहाँ पे होते, ओहो, चलो मैं आपको दिखाऊंगा कि ग्लास स्लैब कैसी होती है। एक ग्लास होता है, मोटा ग्लास, ठीक है, उसमें कोई पीछे से वो नहीं करते, उसमें क्या बोलते हैं उसको, पॉलिश नहीं किया जाता है बैक साइड। ठीक है, तो क्या होता है आपके पास? अब आपके पास जो रे आएगी, ये हमारे पास रे है, इंसिडेंट रे, और यहाँ पे क्या करते हैं? हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। या आप वाटर ले लो, वाटर में क्या है? अब रे आएगी तो वाटर के अंदर घुस जाएगी, वाटर से वापस नहीं आने वाली है वो। ठीक है, वो वाटर में चले जाने वाली है अंदर ना। यू सी, अब ये इंसिडेंट रे आई से डिनोट करता हूँ। अब क्या होता है आपके पास? ये मीडियम 1 है, इसको डिनोटेड मैं N1 से करता हूँ। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये क्या है? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एयर का। मतलब क्या है? आपके पास एयर से रे आई और कहाँ जा रही है? ग्लास में। ग्लास में जा रही है तो पाथ चेंज हो जाता है उसका। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, अब आपको पता है ना ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम का मतलब क्या है? अब जो ग्लास होता है आपके पास, उसके पार्टिकल सॉलिड होता है ग्लास, अब एयर है, उसके पार्टिकल्स तो ऐसे दूर दूर घूम रहे हैं। अब सॉलिड की बात करेंगे तो पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, जैसे ये सॉलिड है तो इसमें क्या है? क्लोजली पैक्ड है आपके पास पार्टिकल्स। तो क्या है? मीडियम अलग है। यहाँ पे एयर है, यहाँ देखो ये बोर्ड के पास क्या है? ये एयर है। मैं यहाँ इजीली हैंड अपना मूव कर सकता हूँ ऊपर नीचे, बट अगर यहाँ मूव करना चाहूँ तो मैं अपना हैंड मूव नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। देखो हाथ, हैंड हमारा क्या है? मूव नहीं हो सकता, बट इन एयर आई कैन मूव माई हैंड फ्रीली, बिकॉज पार्टिकल्स दूर दूर है, वो मूव हो जाते हैं पार्टिकल्स, और हैंड हम मूव कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप देखो हैंड अपना नहीं कर सकते हो। तो क्या होता है? मीडियम चेंज हो गया। मीडियम चेंज का मतलब है यहाँ पार्टिकल दूर दूर थे, यहाँ डेंसर हो गए। अब जब पाथ चेंज हो रहा है किसी का, अब आप खुद सोचो, अगर आप एक ऐसे ग्राउंड में भाग रहे हो जहाँ पे बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, तो यू कैन रन एनीवेयर, आप कहीं भी भाग सकते हो। बट अगर आप देखो कहीं मेला लगा है और आपको रन करना है, आपको मुश्किल हो जाएगा भागने के लिए, आपको लोगों को ऐसे हटाना पड़ेगा मूव करने के लिए। ठीक है, या आप मूव कर भी नहीं कर सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पे है, यहाँ तो एयर भाग पाई, अब यहाँ पे जब आए तो मीडियम चेंज हो जाए। आपको बताया आपकी जब स्पीड खुले ग्राउंड में तो बहुत ज्यादा होगी, जैसे ही वहां पे क्राउड आ जाएगी तो क्या है? स्पीड आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब आपकी स्पीड में चेंज आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे है, इसके पाथ में भी चेंज आ जाएगा। तो ये आपके पास चेंज आया ऐसे लाइक दिस, तो ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे बनी। ठीक है, ये क्या हुआ? देखो पाथ चेंज हो गया। एक्सपेक्टेड पाथ क्या था? ये था एक्सपेक्टेड पाथ की रे को इधर जाना था, बट क्या हुआ? मीडियम चेंज हो गया तो पाथ भी चेंज होगा उसका, तो ये उसका पाथ चेंज हो गया। तो वही रिफ्रैक्शन होती है, फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट या फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट। बेंडिंग बोल सकते हो या चेंज इन पाथ, फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट। ऑफ काफी लग गया, बट फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट, कि भाई जो लाइट का पाथ था ना, रास्ता था जो, वो चेंज हो गया। पहले ये पाथ था, एक्सपेक्टेड पाथ ये था कि यहां जानी चाहिए थी, बट क्या है? वो पाथ चेंज हो गया क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं N2 ले लेता हूं। ठीक है, ये आपके पास क्या आ चुका है? ग्लास। ये है एक ग्लास, ये क्या है? रेयरर मीडियम, इसको बोलते हैं रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। यहां पे लिख देता हूं डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का मतलब क्या है? पार्टिकल डेंस है। डेंस का मतलब है घने हैं, क्लोज है। रेयर का मतलब है बहुत रेयर पार्टिकल्स है। जैसे एयर में क्या है? एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक कहीं दूर होगा। रेयर का मतलब दूर दूर है, बहुत रेयर है। ओके, डेंसर में क्या होता है? पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। तो यहाँ पे आपके पास पाथ चेंज हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट देख लो अब क्या हुआ। ये आपके पास रे आई, अगेन यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे
ये क्या है आपके पास, रिफ्रैक्टेड ही रे है ये भी, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले रहा हूं मैं। रिफ्रैक्शन, मैं क्या बोल रहा हूँ, एंगल ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैं रिफ्लेक्शन वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ रिफ्रैक्शन, क्योंकि पाथ चेंज हुआ इसलिए मेरे को रिफ्रैक्शन वर्ड यूज करना पड़ रहा है। अब क्या होगा, अगेन ग्लास से बाहर निकलने वाली है लाइट आपके पास, ठीक है। आप बॉटल ले लो, बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बॉटल में आप क्या करो, बॉटल ले लो, ठीक है, यहाँ से टॉर्च लगाना, तो वहां से लाइट बाहर निकल जाएगी। टॉर्च यहाँ से लगाओगे तो लाइट बाहर निकलेगी, क्योंकि ट्रेवल कर रही है लाइट। ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाती है लाइट। अगेन क्या हुआ, अब आपके पास कहां से जा रही है रे, बाहर निकलने वाली है। अभी रे कहाँ थी हमारे पास, डेंसर मीडियम में। अब डेंसर से फिर कहाँ जाने वाली है, अगेन रेयरर मीडियम में जाने वाली है, वापस एयर में आने वाली है, फिर दोबारा से पाथ चेंज होने वाला है। तो ये आपके पास पाथ चेंज हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं एमरजेंट रे, ई से डिनोट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एमरजेंट रे। एमरजेंट रे मतलब जो एमर्ज हुई, वापस निकली जो, ठीक है, डेंसर से रेयर में। अब देखो दो चीज याद रखना, पहली चीज क्या है, पहली चीज आप ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन रे ऑफ लाइट travels from rarer to denser medium, तब क्या होता है, then it bends toward normal। ये चीज याद रखना। जब क्या कहा इसने, जब रे आपके पास रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए, तो जो रे होती है वो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। देखो ये नॉर्मल था ना, इसकी तरफ बेंड हो गई है, देखो ये रे यहाँ से ऐसे ही और नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। तो वो आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था हमारे पास, सेकंड पॉइंट है व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, कहां से, ट्रेवल्स फ्रॉम, राइट करना है आपने, डेंसर टू रेयरर। देन क्या होता है, अब क्या है, जब डेंसर से रेयरर जाएगी वापस, डेंसर से कहां जाएगी, रेयरर, देन इट मतलब रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब क्या हुआ, जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स करती है डेंसर से रेयरर में, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो ये नॉर्मल था ना आपके पास, ये नॉर्मल था आपके पास लाइक दिस, ठीक है। अब क्या होने वाला है, जब डेंसर से रेयरर में जाती है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो नॉर्मल से बाहर को गई, ये नॉर्मल था तो उससे दूर चली गई रे। तो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि जब आप पास रे चलती है रेयरर से डेंसर में, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। फिर अगर डेंसर से वापस रेयरर में जा रही है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो नॉर्मल से अवे चलेगी, यहाँ पे देखो नॉर्मल के बिल्कुल क्लोज आ गई, और यहाँ पे क्या है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल आपके पास रे चलेगी। दैट इज द रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन होता है आपके पास। ये पॉइंट रिमेंबर करना है, राइट करना है। बट अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिफ्रैक्शन, हमने ये पॉइंट राइट नहीं करना है, बस ये हमने रिमेंबर रखना है, क्योंकि भाई ऐसा होता है जब आपके पास रे ट्रेवल करती है मीडियम से। यहाँ देखो, यहाँ मीडियम सेम था, यहाँ रेयर मीडियम ही होता था। ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही देख सकते हो, एयर से एयर में ही ट्रेवल कर रही है, बट यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। सो दैट वाज द रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इसके लॉज कर लेते हैं, व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके बच्चों, नेक्स्ट देख लो आप, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज करते हैं रिफ्रैक्शन के। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड वर्ड यूज करना है, ये आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट है। रिफ्लेक्शन तो आप आज तक पढ़ रहे थे, 8th में भी आपने स्टडी किया होगा, एंड इन 9th यू ऑल्सो स्टडीड कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, बट दिस इज रिफ्रैक्शन, ठीक है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड रे वर्ड यूज कर रहा हूँ। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करने वाले। प्लेन क्या होता है, जैसे ये कागज जो आप नोटबुक में ड्रॉ कर रहे हो, तो एक ही प्लेन में बनने वाला है, उसके लिए हमें 2 प्लेन नहीं लेने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर, मतलब जो साइन आई का मतलब क्या है, जो एंगल होगा यहाँ पे आई, जैसे साइन आई क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री जो मैथ्स में आएगा वहां पे मैं आपको बता दूंगा। ओके, रेशियो होगा जो साइन आई एंड साइन आर, वो क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। जब आप साइन आई और साइन आर को डिवाइड करोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी आपका। कांस्टेंट का मतलब क्या है, 0 टू इनफाइनाइट कुछ भी वैल्यू आ सकती है, 0 टू इनफाइनाइट कुछ भी आ सकता है, कांस्टेंट आएगा एक वैल्यू। तो ये आपके पास लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन है। फिर
अब आप इसको अच्छे से स्टडी करना, जहाँ समझ ना आए रिवाइंड करो, फॉरवर्ड करो, फिर भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो फिर आपने डाउट्स आस्क करना है। सो दैट्स इट। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं रिफ्रैक्शन। चलिए फिर अब नेक्स्ट कल स्टडी करेंगे हम इसे, कि आपके पास लेंस आने वाले हैं हमारे पास नेक्स्ट। अब आप देखो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूँ। आपने कभी देखा होगा, आप कभी एक बकेट ले लेना और बकेट में ऐसे पेन डाल देना, वाटर, फुल ऑफ वाटर, खाली बकेट नहीं, फुल ऑफ वाटर। आप पेंसिल डालना और देखना पेंसिल जो आपको दिखेगी वो ऐसे दिखेगी आपको कि भाई ये अलग हो चुकी है यहाँ से, ठीक है। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता बट आपको शो नहीं कर पाऊंगा मैं वो चीज़। आप घर पे ट्राई करना, फिंगर ही डाल देना, चाहे फिंगर तो नहीं, आपने क्या करना, पेंसिल डालना या पेन डाल देना, आपको दिखेगा पेन टूटी भी सी नजर आएगी उसमें पेंसिल। क्यों? क्योंकि यहाँ बेंडिंग हो जाती है लाइट की। आप देखो, अब कभी आप नहाने गए हो नदी में, वैसे मत जाना गहरे पानी में, ठीक है, रिस्क है, रिस्क, ठीक है। आपने वाटर में देखा होगा, अगर कोई स्टोन होगा तो वो स्टोन आपको एक्चुअल पोजीशन पे नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि ये स्टोन थोड़ा ऊपर है, ऐसे लगेगा आपको कि थोड़ा सा ऊपर है, सरफेस पे नहीं है, ये ऊपर है। वाई वो ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से। आप क्या करो, बकेट, वही बकेट, उसमें एक कॉइन ड्रॉप कर देना, तो यू सी द कॉइन विल अपीयर लिटिल बिट अपवर्ड। आपको थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा वो कॉइन, ऐसे नहीं लगेगा कि ये बॉटम पे अटैच हुआ हुआ, आपको थोड़ा सा ऊपर नजर आने वाला है। क्यों? दैट इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन। क्योंकि रे क्या होती है, बेंड हो जाती है। जब आपका मीडियम चेंज हो जाता है तो आपके पास रे बेंड हो जाती है। वैसे ही अगर आप फिश देखोगे ना वाटर में, तो आपको ऐसे अपीयर होगा, आपको अपीयर होगा कि ये बिल्कुल ऊपर है, मैं इसको कैच कर सकता हूँ, बट जब आप उसको कैच करोगे तो उसकी थोड़ी डेप्थ होगी। तो दैट इज रिफ्रैक्शन, दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ओके, अगेन यू सी, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करने वाले इसके प्रैक्टिकल। आपके पास जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होती है ना, टिमटिमाते हैं स्टार्स, ट्विंकलिंग होती है, वो क्यों होती है? वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से। आप देखो, जब आपके पास रे आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? स्पेस से। अब स्पेस में तो कोई मीडियम नहीं है। अब जब वो एंटर कर रही है अर्थ पे, और अर्थ पे क्या है? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मतलब गैसेज है। अब गैसेज है, पहले तो आई वो ऐसी जगह से जहां कुछ भी नहीं था, अब गैसेज में आगे पार्टिकल्स, थोड़े क्लोज आ गए, पहले तो वहां पार्टिकल्स ही नहीं थे, अब पार्टिकल्स आ चुके हैं, तो फिर से बेंडिंग हो जाती है, तो वहां पे ट्विंकलिंग हो जाती है। और आपने कभी देखा होगा, कभी सनसेट होता है, तो सनसेट जो होता है, आप कभी देखोगे, मतलब एक बिंदी की तरह आपको सन नजर आएगा। वैसे तो हम सन को नहीं देख सकते, बट इवनिंग टाइम आप सन को देख सकते हो, एक बिंदी की तरह नजर आता है। क्यों? असल में सनसेट हो चुका होता है, बट फिर भी हमें सन नजर आ रहा होता है। वाई? बिकॉज दैट इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये हम नेक्स्ट स्टडी करने वाले कि ऐसा क्यों होता है। सिमिलरली, चलिए इतने ही बताता हूँ, फिर जब हम उसको स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, तो उसमें ये प्रैक्टिकल इसकी एप्लीकेशंस आपके पास आने वाली है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज इतना ही करते हैं, ठीक है, आज इतना ही करते हैं। तो फिर हम इसे नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक हम फिर कल स्टडी करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। खुश रहिए और सेफ रहिए। दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच।